अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम आए हैं आउटिंग के लिए अपने डेरे पर। ये मेरे मेके का डेरा है। तो जनाब मैं फिर से आ गई हूँ मेके में। हफ़्ते में एक चक्कर तो मेरा लाज़मी होता है क्योंकि मैं उदास हो जाती हूँ। और अभी तो मैंने लाज़मी आना था क्योंकि मेरी कज़न्स आई हैं, मेरी फूफो की बेटियाँ अपने ननिहाल में। तो हम अपने मेहमानों को लेकर आ गए हैं अपने डेरे पर आउटिंग के लिए। ये डेरा हमारी इकलौती आउटिंग की जगह है। जब कभी हम बोर हो रहे होते हैं तो हम डेरे पे आ जाते हैं। ईद पे हम घूमने के लिए डेरे पर आते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको तो हमने लाज़मी दीदार करवाना होता है। यहाँ पे हम बहुत फ़न करते हैं। यहाँ पे हम छुपन छुपाई खेलते हैं बाग के अंदर, तस्वीरें बनाते हैं, टिकटॉक और ट्यूबवेल पे नहाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है। कभी कभार हम खाना पका के यहाँ पे ले आते हैं। ये अमरूद का बाग है और एक माल्टे का बाग भी है। वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि माल्टे भी बहुत खट्टे हैं। तो यहाँ पे हमने अमरूद खाए, बहुत मज़ेदार। और खाने के बाद फिर भाई ने बताया कि इनके अंदर कीड़े भी थे, तो हमने तो नहीं चेक किए, वैसे ही खा लिए। तो बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। काफ़ी अरसा बाद आए हैं ये लोग अपने ननिहाल में। और आते साथ ही इन्होंने बोला कि हम सुबह डेरे पे जाएंगे और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। तो बचपन की यादों में ये जो ननिहाल में जाना, ये एक हसीन याद है। अब मुझे भी याद आ रहा है कि जब हम अपने ननिहाल में जाते और बहुत ही इंजॉय करते थे। मीरम की मौजें लगी हैं, अमरूद इंजॉय कर रही है। ये है हमारा ट्यूबवेल। जब भी गर्मियों में आते हैं तो हम इसके अंदर नहाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है और अभी भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर नहाऊं। पानी ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल पानी था। लेकिन हम साथ में कपड़े नहीं लाए थे। जब पहले हम नहाने के लिए आते हैं तो साथ में कपड़े लाजमी लेके आते हैं। नहाने के बाद फिर चेंज कर लेते हैं। मेरा का बहुत दिल कर रहा था नहाने के लिए, पर मैंने उसको नहाने नहीं दिया। शाम हो रही थी तो बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है, पर उसने वैसे ही बहुत इंजॉय कर लिया। घर पहुंचकर हमने खाने की तैयारी शुरू की। सबने मुझसे फरमाइश की कि मैं बिरयानी बनाऊं। मेरे हाथ की बिरयानी सबको बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे मीरा मेरे साथ आग जलवाने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं जल रही थी मुझसे। अब वो लोगों के घर गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भाभी मसाला बना रही हैं सीख कबाब का। ये चिकन के में बनाए थे और बहुत मज़ेदार बने थे। अपने घर जाके मैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। भाभी ने खुद सारी कुकिंग सिलेंडर पर की और मुझे लकड़ियों पर बिठा दिया। और इतना धुआं था, आग बिल्कुल नहीं जल रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो ज़बरदस्त चूल्हा है। उस पे मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया और सालन भी फिर उसी पे बनाया। पर चावल बॉयल करने के लिए मुझे आग जलानी पड़ी थी दूसरी लकड़ियों वाली। और यहाँ पे खाना रेडी हो गया है। ये सालन है आलू कीमे का, ये भी भाभी ने बनाया। और ये दूसरा सालन चिकन जलफ्रेज़ी, ये मैंने बनाया था। और बिरयानी मैंने बनाई और बहुत मज़े का खाना बना था। और लेट नाइट हमने छलियाँ भून कर खाई, जो हम डेरे से तोड़ कर लाए थे। और काफ़ी अरसे बाद हमने इतनी ढेर सारी बातें की। काफ़ी अरसे की बातें जमा थी तो देर तक हम जागते रहे, बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट सुबह हम पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए गए और घर में कोई भी मर्द अवेलेबल नहीं था। एक शादी थी, वहाँ पे मसरूफ़ थे, तो हम गर्ल्स ने रिक्शा बुक करवा लिया और हमने बहुत इंजॉय किया इस रिक्शे पे। हम पिज़्ज़ा खाने के लिए गए। और
और यहाँ सारा टब्बर बैठा है पिज़्ज़ा के इंतज़ार में, जो काफ़ी देर बाद आया। तब तक बच्चों ने हमारी हालत ख़राब कर दी, इतना ज़्यादा तंग किया। और हमने फैमिली डील ऑर्डर की थी जो कि आ गई और फिर यूं मिनटों में चट कर ली हमने। खाने के बाद थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और फिर हुई हमारी वापसी। काफ़ी शाम हो गई है और स्मोग इतनी ज़्यादा आ गई है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।